आधुनिक समय में जो भी कार लॉन्च होती है वो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ भी आती है। लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि बदलते समय के साथ जो AMT गियर बॉक्स है या ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसे खूब पसंद किया जाने लगा है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि सभी कारों का एक रेशियो निकालें, एवरेज निकालें, तो अभी भी 90% जो सड़कों पर कार दौड़ती है वो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही है। मैनुअल गियर बॉक्स का मतलब ये कि हम हाथ से गियर चेंज करते हैं, गियर जो है शिफ्ट करते हैं। तो जब हम मैनुअल कार को ड्राइव करते हैं तो जाने अनजाने में हमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण या कुछ गंभीर गलतियां भी हो जाती है और कुछ हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है जिसकी वजह से गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर या फिर ड्राइवर और गाड़ी दोनों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ उन्हीं गलतियों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको गाड़ी को ड्राइव करते समय, स्पेशली जब आप मैनुअल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। साथियों, सबसे पहली या बड़ी सावधानी जो रखनी चाहिए वो आदत से जुड़ी हुई। जब भी हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, मैनुअल गियर बॉक्स वाली गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो हमारा एक हाथ लगभग गियर नोब को पकड़े ही रहता है। ये हमारी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। तो साथियों, इस आदत को जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दीजिए। गियर नोब पर आप हाथ मत रखिए जब ज़रूरत ना हो। तो गियर चेंज किया, उसके बाद फिर से आप इसे एक आर्म रेस्ट की तरह यूज़ कतई ना करें। इसके 2-3 नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि जब गियर नोब को हम पकड़े रहते हैं, उस पर दबाव डाले रहते हैं, हाथ का भार रहता है, तो उस प्रेशर की वजह से जो उसकी फंक्शनिंग होती है, यानी गियर नोब के नीचे का जो पूरा फंक्शन होता है, मशीनरी पूरी होती है, वो सही से वर्किंग नहीं कर पाती है। उसके जो कलपुर्जे होते हैं वो आपस में जितने हिलने चाहिए वो नहीं हिल पाते हैं, या उस पर जो है वो हमेशा दबाव रहता है। और दूसरा ये कि थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी ध्यान भटके या हमें इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह करनी पड़े, तो अचानक से यदि हाथ हमारा गियर बॉक्स पे पहले से है, गियर का लीवर हमें पकड़े हुए हम लोग, तो उससे वो हम गियर को भी चेंज कर पाएंगे, या कहें कि वो अनायास चेंज हो जाता है, जिससे इंजन पर भी बहुत बड़ा जो है वो दबाव आता है। तो कहीं ना कहीं इस जो आदत है या फिर कहें कि बुरी आदत है, इससे आप अवश्य छुटकारा पाए। यदि आप भी गियर को पकड़ करके ड्राइव करते हैं तो इसे आज ही छोड़ दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी छोड़ दीजिए कि क्या वास्तव में आप ऐसा करते हैं। चलिए साथियों, एक और बुरी आदत की बात करें तो वो है आपका जो क्लच पेडल है उस पर हमेशा पैर रखना, या आपको ज़रूरत नहीं उसके बावजूद आप क्लच दबा के रखते हैं, बार बार जो है वो क्लच दबा देते हैं। ये सब चीज़ें हैं, इसे भी आपको छोड़ना होगा। याद रख के आपको जब ज़रूरत हो तभी उस पर पैर रखना है, नहीं तो पैर वहाँ से हटा लेना है। कार के क्लच पेडल पर अपने पैर को जो है आप रेस्ट न करने दें। ऐसा करने से ईंधन की खपत वास्तव में बढ़ती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि ये न्यूट्रल टाइप में चल रही है तो ईंधन कम खपेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गाड़ी का जब RPM कम हो जाता है, गाड़ी कम स्पीड में आ जाती है, तो फिर से उसे पिकअप प्राप्त करने में ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे में ट्रांसमिशन एनर्जी को नुकसान होने की आशंका रहती है। साथ ही अगर आपको अचानक ब्रेक लगाने की मान लीजिए की जरूरत होगी, तो आप हड़बड़ाहट में ब्रेक की जगह क्लच दबा सकते हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है। लिहाजा आपका पैर सीधा क्लच पे ही जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और इसलिए बेहतर होगा कि कुछ गाड़ियों में या फिर कहें कि आधुनिक जो फीचर वाली गाड़ियाँ उसमें डेड पेडल आता है, तो आप उसका यूज़ करें, उस पर आप अपने पैर को रखें, ताकि जो है इस प्रकार की बुरी आदत से आपको छुटकारा मिल सके। इसके अलावा दूसरी जो इसमें साथ ही ये भी एक नुकसान हो सकता है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, बार बार क्लच पे आप बाहर कर देते हैं या पैर रख देते हैं, तो आपकी गाड़ी है उसका गियर बॉक्स है या फिर कहें कि इंजन में ऑयल सप्लाई वगैरह जो है वो कलपुर्जे आपस में घर्षण वगैरह वो भी उस पर उनका जो फंक्शनिंग है वो भी प्रभावित होता है। लिहाजा जब ज़रूरत हो आपको तभी क्लच दबाना है। कुछ लोगों की बुरी आदत ये भी होती है कि जब उनको ब्रेक लगाना होता है तो वो पूरा क्लच दबा करके फिर ब्रेक लगाते हैं, जबकि मामूली सा ब्रेक आप बिना क्लच लगाए हुए भी ब्रेकिंग का यूज करें। अवश्य करें, क्योंकि आपकी गाड़ी मान लीजिए 50-60 की स्पीड में चल रही है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत ब्रेकिंग करने के लिए गाड़ी को धीरे करने के लिए क्लच वगैरह दबाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप मान लीजिए टॉप गियर में चल रहे हैं और आपको गाड़ी रोकनी ही है, आपकी गाड़ी की स्पीड 40 या उसके नीचे तक आ गई है, तब आपको क्लच दबाना पड़ेगा, अन्यथा गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन 60-70 की स्पीड में आपको गाड़ी चल रही है, आपको मामूली सा कहीं कोई ब्रेकिंग करना है, तो उसके लिए आपको क्लच दबाने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी और बुरी आदतें हैं, इसे आप अवश्य छोड़ें। इसके अलावा एक और सावधानी जो आपको रखनी चाहिए, जो माइलेज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, वो है अनावश्यक ब्रेकिंग करना। किसी व्यक्ति की आदत पड़ जाती है, वो 70, 80, 90, 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन
सड़क पे कुछ नहीं है, कोई उन्हें महसूस होता है कि कोई ब्रेकर आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही, वो अनावश्यक से उसे धीरे कर देते हैं और ब्रेक लगा करके उसकी स्पीड है वो तोड़ देते हैं। फिर से गाड़ी को उस स्पीड को पकड़ने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है, ईंधन और ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लिहाजा आपको अनावश्यक रूप से ब्रेकिंग की जो आपकी आदत है, बुरी आदत, उसे भी आपको छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा एक और जो सावधानी रखनी चाहिए वो ये कि यदि आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, मतलब कि पहाड़ वगैरह पे आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ते वक्त आपको किसी भी हालत में क्लच का यूज़ नहीं करना है। आपको कहीं लगता हो कि आपकी गाड़ी रिवर्स में आ रही है तो ब्रेक लगाने के साथ ही आपको जो हैंड ब्रेक है उसे भी तुरंत खींचना होगा, क्योंकि उसके बाद जब आप गाड़ी को आगे लेके जाएंगे तो ब्रेक हटाते ही यदि आप गाड़ी को आगे वो एकदम से पिकअप नहीं पकड़ पाएगी। लिहाजा हैंड ब्रेक आप जब खींच के रखेंगे तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी और तब तक आप एक्सेलरेटर या फिर कहें कि रेस को दबा करके उस गाड़ी को धीरे धीरे हैंड ब्रेक छोड़ते हुए आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि ढलान या चढ़ाई पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण सावधानी वो ये कि यदि आप कहीं चढ़ाई में चढ़ रहे हैं तो आप कभी भी ओवरटेक ना करें। कहीं यदि आपके आगे गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड कम है, तो आप धैर्य के साथ उसके पीछे ही चलें, क्योंकि चढ़ान पे हम ओवरटेक करते हैं तो सामने से आने वाला वाहन हमें दिखता नहीं है और अचानक से ऐसा हो सकता है कि सामने से जो वाहन आ रहा है हमारी ओवरटेकिंग के वक्त वो एकदम से हमारे सामने आ जाए। तो इस प्रकार की असहज स्थितियों से भी हमें बचना चाहिए। साथ ही ड्राइविंग एक धैर्य का काम है, पेशेंस का काम है, लिहाजा आपको बहुत आराम से बिना दूसरों के देखा देखी स्मूथली आपकी अपनी गाड़ी को ड्राइव करना। इसके अलावा एक और या फिर अंतिम जो हमें सावधानी रखनी है वो ये कि यदि आप सिटी में रहते हैं तो जहाँ भी स्टॉप सिग्नल है, जहाँ आपको रुकना पड़ रहा हो, वहाँ जब आप अपनी गाड़ी रोकते हैं तो कई लोग आलस के चलते क्या करते हैं कि क्लच दबा के ब्रेक लगा देते हैं और वो गियर में ही रहती गाड़ी। तो कभी यदि कोई ध्यान भटक जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे यदि ब्रेक से हमारा जो पैर है वो हट जाए या थोड़ा बहुत दबाव कम हो जाए तो हमारी गाड़ी आगे खिसक सकती है। लिहाजा इस बात को अवॉइड करने के लिए या इस बात के पर हमें ये सावधानी अवश्य रखनी है कि जैसे ही हमें स्टॉप सिग्नल पर रुकते हैं, चाहे 5 सेकंड के रुकें तो उसके लिए हमारी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी रहनी चाहिए। न्यूट्रल में खड़ी रहने का मतलब ये है कि आप यदि इधर उधर बात करते हैं, इधर उधर देखते हैं या फिर आपके साथ में बैठे यात्रियों के साथ बात करते हैं तो भी आपको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी। तो साथियों, इसी तरह की बहुत सारी सावधानियां हैं। बहुत सारे लोगों के या फिर कहें कि आमूमन हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास होता है कि वो सबसे अच्छा ड्राइवर है। वास्तव में वो सबसे अच्छा ड्राइवर ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियों के चलते हम जो है वो कोई भी असहज या बुरी स्थिति से बच सकते हैं। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये बातें कुछ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।